बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ए और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ए मेडिक। अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ आप लोगों को तो मैं इस वक्त फ़ातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में MBBS सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, वो ये कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स रिपीट करते हैं अपना MD कैट। कुछ लोगों की सेकंड अटैम्प्ट होती है, कुछ की थर्ड अटैम्प्ट होती है और कुछ की तो फोर्थ अटैम्प्ट भी होती है। लेकिन इतनी बार रिपीट करने के बाद भी आप लोगों का MD कैट क्लियर क्यों नहीं हो पाता? ये चीज़ ना, मैं हमेशा ये चीज़ सोचती थी कि हालांकि रिपीटर्स को आप लोग देखते हो, अगर हम इसका कुछ स्टैटिस्टिक्स इसके निकालें तो एक फ्रेशर जो होता है MD कैट का, उसको आप लोग देखते हो कि सिर्फ और सिर्फ MD कैट की प्रेपरेशन के लिए कितने मंथ्स मिलते हैं? सिर्फ 2 मंथ्स। और एक रिपीटर जो कि गैप ईयर लेता है तो उसके पास तकरीबन आप अगर देखें तो 10 मंथ्स होंगे या फिर एक पूरा 1 ईयर बनता है। अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर उनके पास होता है। फिर भी रिपीटर्स अपना MD कैट क्लियर नहीं कर पाते। टाइम भी MD कैट की प्रेपरेशन के लिए इनके पास ज़्यादा होता है और फ्रेशर क्लियर करके बल्कि टॉप भी करके बैठे होते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो ये वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हों जो कि अगले साल 2024 में MD कैट अपना देंगे एज अ रिपीटर। तो वो चीज़ें आप लोगों ने, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो आपने नोट डाउन कर लेनी है और आपने वो चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि वो बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप लोगों का MD कैट क्लियर नहीं हो पाता। सबसे पहली चीज़ वो ये कि आप लोगों को ना ट्रस्ट नहीं होता अपने ऊपर, कि हम या फिर आपके पास बिलीव नहीं होता अपने ऊपर कि आप ये काम कर सकते हो। आप लोगों के ना आप अपने ही अंदर एक कन्फ्यूजन क्रिएट की होती है। आपने अपने दिमाग के अंदर ये कन्फ्यूजन क्रिएट की होती है कि मेरी कज़न थी एक जो मुझसे भी लाइक थी, और एक फ़लाँ मेरी सीनियर लड़की थी जो मुझसे भी ज़्यादा लाइक थी, टॉपर थी, लेकिन उस लड़की का MD कैट क्लियर नहीं हुआ तो सेकेंड अटैम्प्ट उसने दी थी, तो मेरा कैसे हो जाएगा? आप लोग यही चीज़ करते हो, जो आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है। आप लोग अपने आप को उस बंदे के साथ कंपेयर करने लग जाते हो कि मेरा कैसे होगा, जब उसका नहीं हुआ था तो मेरा भी नहीं हो सकता। तो ये चीज़ जो है, अपने आप को दूसरे इंसान से कंपेयर करना, ये चीज़ सबसे पहले नंबर पे आती है कि इसी वजह से आपका MD कैट क्लियर नहीं हो पाता। हालांकि मैंने आपको बताया कि आप एक रिपीटर हो, 10 महीने आपको मिले हैं और फिर भी आपका MD कैट क्लियर नहीं हो पा रहा। अब ये 10 महीने एक रिसर्च है दुनिया की कि अगर इस दुनिया में आप कोई भी काम करना चाहते हो तो आप अपने आप को वो 6 मंथ सिर्फ उस काम को दो। आप उस काम में देखना कि आप मास्टर बन जाओगे। तो यहाँ पर तो आपके पास 10 मंथ्स हैं, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाओ। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने ऊपर क्या डेवलप करनी है, क्या अपने अंदर चीज़ बिल्ड करनी है, वो है ट्रस्ट। अपने अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड करना है कि मुझे उन लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि अगर मैं अपना 100% दूंगी, मैं अगर पूरा अपनी दिल और जान से उस चीज़ को अपना 100% दे के मेहनत करूँगी, हर रोज़ करूँगी, तो फिर कैसे नहीं मेरा होगा। मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट है कि मैं अगर करूँगी तो मेरा हो जाएगा। ये ट्रस्ट आप लोगों में चाहिए। अगर आप लोग किसी भी जगह बैठे हुए, आप सेकंड टाइम रिपीट कर रहे हो, आप थर्ड टाइम रिपीट कर रहे हो, आप में ये ट्रस्ट और बिलीव होना चाहिए कि इस दुनिया में अगर सब लोग भी आप लोगों को ये कहते हैं कि आप MD कैट क्लियर नहीं कर सकते, फिर भी आप लोगों को अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि जब मुझे मेरे अंदर की पावर कहती है कि मैं कर सकती हूँ तो आप कर सकते हो। ये सिर्फ अंदर की बात है, आपके इनर वॉइस, ये आपकी इनर वॉइस की बात है कि आप आपके अंदर क्या चाहते हो। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। नंबर 2 पे जो चीज़ है वो ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कि चलो हमने MD कैट रिपीट करना है, उनको ये भी लगता है वो क्लियर कर पाते हैं, लेकिन वो उसका एक्शन नहीं लेते। हर चीज़ का जैसा आप इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट होगा, हर इंसान को ये बात पता है। तो लेकिन आप लोग ना बहुत लेज़ी पड़ जाते हो, आप लोग अपनी लाइफ में उस चीज़ को मजाक लेने लग जाते हो और फिर आखिरी के 2 महीने सिर्फ आप पढ़ते हो। तो ये चीज़ जो आप अपना एक पूरे 10 महीने आप ज़ाया करते हो, वो चीज़ आप लोगों को आपका MD कैट क्रैक नहीं करवाती। अच्छा, तो वो नंबर 2 वाला जो पॉइंट है वो यही है कि आप कंसिस्टेंसी से काम नहीं करते। आप कहते हैं कि आप पूरा 1 महीना, बल्कि सारे महीने जो होते हैं आप इस तरह ज़ाया करते हैं कि मेरी फूफा की बेटी की शादी आ गई, आज हमने कहीं जाना था, आज उसके घर हमने जाना था, आज मेरा दिल नहीं कर रहा था, मेरी नींद आ रही थी। जब आप ये पहले 3 महीने तो आप लोगों की लाइफ में यही चीज़ें चलती हैं। अब दिसंबर आने वाला है, शादियों का सीज़न है, किसी रिश्तेदार की शादी होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो अब इसमें पता है क्या होगा, आप लोग ना पढ़ाई छोड़ दोगे और आप कहोगे कि अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है मेरे पास, अभी तकरीबन अगर मैं 3 महीने
इसी तरह बगैर किसी पढ़ाई के गुजार भी दूँ, फिर भी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है पढ़ने को। जनवरी से लेकर अगस्त तक तकरीबन 8 महीने तो बचेंगे ही ना मेरे पास। ये चीज़ आपके अंदर, आपके जहन में होती है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि आप लोगों ने अगर वो 2 महीने जो नवंबर से दिसंबर आप नहीं पढ़ते और कहते हो कि चलो हम थोड़ा सा इंजॉयमेंट कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे, तो यकीन करो आपसे वो जनवरी से लेकर अगस्त तक पढ़ाई नहीं हो पाएगी। हमारे ब्रेन को आदत है वो चीज़ें करने की जो कि वो डेली करता है। जब ऐसा होता है कि आप लोग पढ़ते नहीं हो, ध्यान से मेरी बात सुननी है, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, इसने ना, इसके पास अल्लाह ताला ने बहुत कैपेसिटी दी हुई है कि आप ये बहुत सारी चीज़ें इसको याद कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ कैपेसिटी रखी हुई है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने इस ब्रेन को डेली हमारी एक्टिविटी ये 2 महीने नवंबर से दिसंबर या जनवरी आप कर लो, तो आप क्या करते हो, आप सुबह 11 बजे उठते हो, रात को देर से सोते हो, मूवीज़ देखते हो, ठीक है, सुबह उठने के बाद आप लेज़ी फिर भी लग रहा होता है, आपको फील हो रहा होता है कि मैं बहुत लेज़ी हूँ। फिर उसके बाद आप मोबाइल पकड़ लेते हो, मोबाइल पकड़ने के बाद फिर आप थोड़ा सा घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, फिर उसके बाद दोबारा आप रात के 11 बजे या 1-2 बजे सो जाते हो, ठीक है, आप 1 AM पे आप सो जाते हो। ये आपकी पूरी रूटीन बन जाती है जब आप कुछ भी नहीं करते। तो जब आपके ब्रेन को ये इस साइकिल से गुजारा जाता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, पूरा दिन आपका ज़ाया है, आप मोबाइल के सामने बैठ रहे हो, मूवीज़, रील सब कुछ देख रहे हो, तो ये ना अपना काम करना छोड़ देता है, ये लेज़ी पड़ जाता है, ये लेज़ी पड़ जाता है। अल्लाह ताला ने अब इस ब्रेन को क्या बनाया कि बहुत हाईली एक्टिव टास्क करने के लिए इसको बनाया है। तो ये जो है, जब वो टास्क इससे आप नहीं करवाते, आप इससे छोटे छोटे काम कर रहे हो जो कि फ़र्क से काम है, मोबाइल्स पे वीडियोस, मूवीज़ देखना, वीडियो गेम्स खेलना, तो ये जो इसकी अपनी कैपेसिटी है वो थक जाता है, कहता है कि यार इससे तो मुझे मेरा इस्तेमाल ही नहीं किया, तो ये फिर काम करना छोड़ देता है। जब फिर आप जनवरी का महीना आता है या फिर ये 3 महीने आपने ऐश की, शादियां अटेम्प्ट की, फिर आपके पास फ़ेब का महीना आता है, तो अब आपने इसी 3 महीने इस रूटीन के साथ गुजारे होते हैं। तो जब आप इस फ़ेब के महीने में कहते हो कि अब से मैं पढ़ूंगी, तो आपका ब्रेन को लगता है कि यार ये क्या कह रहा है, बिल्कुल भी नहीं होगा, तो फिर आपका ब्रेन इस चीज़ पर रिस्पॉन्स नहीं देता और आपको ब्रेन क्योंकि लेज़ी हो जाता है, तो आप इस दौरान फ़ेब से अगस्त तक भी नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने 3 महीने अपने दिमाग में कुछ इनपुट, कोई अच्छी प्रोडक्टिव चीज़ आपने नहीं ली, जिसकी वजह से आपका दिमाग जो है सुन पड़ चुका है। और अगर आप तैयारी करना भी चाहोगे तो आपसे नहीं होगी, आप किताबें खोलोगे, आपको नींद आएगी, आपकी सारी चीज़ें अपसेट हो जाएंगी। इसी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं, जो MD-CAT रिपीट करते हैं, वो अपना MD-CAT क्लियर नहीं कर पाते। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को मैं अगर एक अच्छा मशवरा दूं, तो ये जो नवंबर से लेकर जनवरी तक का टाइम है, बल्कि पूरा MD-CAT तक का टाइम है, 10 महीने, इन महीनों में ये मत सोचो कि अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बाद में फिर अगले महीने से पढ़ना शुरू करेंगे, अभी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, फिर अगले महीने से फिर आप कहोगे फिर अगले महीने पढ़ना शुरू कर देते हैं। नहीं, आप लोगों ने जिस दिन आपको पता चला आपका MD-CAT में एडमिशन नहीं हुआ, उसी दिन से थोड़ा थोड़ा पढ़ें। ये मत सोचे कि पता नहीं मैंने अब क्या करना है। अगर आपका डॉक्टर बनना ख्वाब है तो किसी ना किसी तरीके से उसको पूरा ज़रूर करो आप लोग। ये बात मैंने आपको बता दी। कंसिस्टेंसी से रोज़ डेली का डेली कुछ भी करो, 1-2 वर्ड ज़रूर पढ़ो, उसके साथ साथ ना अपनी कुछ स्किल्स डेवलप करो। क्या स्किल्स? आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। जो एक बच्चा स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है FSC का, और आप में और उसमें ये फ़र्क है कि उसके पास इतना टाइम नहीं होता, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, जो कि बच्चे गैप ईयर लेते हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है, इस टाइम में अपनी अंदर स्किल्स कुछ डेवलप करो, बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करो। इस पूरे गैप ईयर में बुक रीडिंग साथ साथ करते जाओ, ठीक हो गया। और बुक रीडिंग के अलावा आप लोगों ने स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी है। स्किल्स का मतलब है जैसे कम्युनिकेशन स्किल, स्पीकिंग स्किल्स, ठीक है, लर्निंग की भी स्किल्स होती हैं, सीखने की स्किल्स, ठीक है। या आप लोगों ने अपने अंदर ये स्किल्स सारी डेवलप करनी है। आपने ये नहीं सोचना कि मुझे सब कुछ आता है, आपने कहना मुझे कुछ नहीं आता और मैंने सब कुछ सीखना है। आप जब ये स्किल्स जो हैं, ये मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है। कम्युनिकेशन स्किल्स आज तक इन है कि स्टूडेंट्स को, लोगों को कम्युनिकेशन नहीं आती करनी, तो आप लोगों ने ये स्किल्स आज सीख लेनी है। बुक रीडिंग अच्छी करेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा, आप क्रिएटिव बनोगे,
ठीक हो गया। तो ये बुक रीडिंग सब कुछ आपने, अगर आप फ्री हो तो आपने ये काम कर लेना है। अब दूसरा ये होता है कि स्टूडेंट्स एकेडमीज़ कुछ ज्वाइन करते हैं, कुछ कहते हैं हमने घर बैठ के पढ़ना है, तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आपने पढ़ना ही है, एट द एंड आपने पढ़ना है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल करेंगे अपने आप को, साथ साथ MD कैट की तैयारी करेंगे, तो ये सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है। मैं जिस चीज़ को प्रेफर मैंने किया था, मैंने ये किया था कि मैंने सोचा था कि अगर मैंने MD कैट रिपीट करना है तो मैं कोई साइड ऑप्शन अभी नहीं रखूँगी, यानी मैं ये नहीं करूँगी मैं किसी और यूनिवर्सिटी में एनरोल हो जाऊँ, कि मैंने कहा था कि नहीं यार, इसी चीज़ को मैंने अपना 100% देना है, अगर नहीं हुआ तो यूनिवर्सिटीज़ में फिर बाद में जाऊँगी। ये सब कुछ था मेरा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, जो मैंने आपको बताया है, आप लोगों ने कंसिस्टेंसी से काम करना है, पढ़ाई रोज़ के रोज़ करो। अब मैं आपको एक रफली सा बता देती हूँ, आइडिया दे देती हूँ कि आप लोगों ने किस तरह अपना शेड्यूल को लेके चलना है। मैंने वैसे पहले सोचा हुआ था कि मैं एक सेशन आप लोगों के साथ चलाऊंगी, लेकिन मेरे प्रॉफ आ रहे हैं, तो मार्च से मैं शायद अपना रेगुलरली आप लोगों को पढ़ाऊँ सारा MD कैट के बारे में। लेकिन मैं आप लोगों को एक रफली सा एक ना स्केच बना के बताई थी कि आपने डेली के डेली नवंबर से लेके नेक्स्ट MD कैट तक आप लोगों ने क्या काम करना है। ठीक है, डेली का एक पेज हर सब्जेक्ट का पढ़ लो, सिर्फ एक पेज, ज़्यादा तो नहीं है। अगर एक पेज भी नहीं पढ़ा जा रहा तो आधा पेज पढ़ लो। ठीक हो गया। इसके अलावा आप लोगों ने इंग्लिश की डेली के 1 वोकैबलरी करनी है, 1 वोकैबलरी का वर्ड करना है, 1 ग्रामर का रूल करना है, और जो आप पेज पढ़ रहे हो उसके आपने नोट्स बनाने हैं। ठीक हो गया। ये चीज़ आप लोगों ने डेली करनी है। इसके साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, बुक रीडिंग करनी है, जो कि जैसे आपको जैसे 40 रूल्स ऑफ लव होगी, जितनी भी सक्सेसफुल वो जो एक्सेट्रा वाली बुक्स हैं जो कि हमारी कोर्स के बाहर से होती हैं, वो बुक्स आप ज़रूर पढ़ो। तो बुक रीडिंग आपने हैबिट डेवलप करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी है आप लोगों ने। ठीक हो गया। आप लोगों ने इंग्लिश बोलने की भी स्किल आप डेवलप कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। आप देखो कि आपका इंटरेस्ट क्या है, यूट्यूब इज़ अ फ्री टीचर, आप लोग वहाँ पर जाके देखो कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, उस चीज़ को सीखो। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने रफली इस तरह डेली की छोटा छोटा करके आपने अपने ब्रेन में ना उस चीज़ को, अपने ब्रेन को बताना है कि येस आई एम अ लर्नर एंड यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स। आपने अपने ब्रेन को ये मैसेज देना है। आपको नहीं पता आपके ब्रेन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से, लेकिन हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते ना, तो उसको फिर जंग लग जाता है। ऐसा ही है कि किसी चीज़ को इस्तेमाल ना करें तो वो क्या हो जाएगी, उसको जंग लग जाएगा। तो इसलिए अपने ब्रेन को जंग मत लगने दें, कुछ ना कुछ अंदर प्रोडक्टिव अच्छा ज़रूर इनपुट लेके जाएँ उसके अंदर। आप ऐसा मत करें मूवीज़ देख ली हमने, वीडियो गेम्स, ये एक प्रोडक्टिव चीज़ नहीं है। आपका ब्रेन इस चीज़ों को अपने लिए अच्छा नहीं मानता। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने अब ये चीज़ें करनी है। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं भूल ही गई थी, एक्सरसाइज अपने लाइफ में ज़रूर लेके आओ। मैं ये नहीं कह रही जिम ज्वाइन करो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आप योगा करो, इस तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में ज़रूर लेके आओ। और हेल्दी फूड तो मस्ट है। ठीक हो गया। हेल्दी डाइट लो जो कि आप लोगों को, आपके ब्रेन के लिए भी एक हेल्दी चीज़ है और आपके लिए भी। और रात को देर तक मत जागो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये सारी बातें समझ लग गई होंगी। मेरा क्योंकि अभी प्रॉफ है, वरना मैंने सोचा था कि मैं आपको खुद अपना एक सेशन, रिपीटर सेशन चलाऊंगी और आपको उसमें गाइड करवाऊंगी, सब कुछ पढ़ाऊंगी। लेकिन अब वो मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे प्रॉफ के एग्ज़ाम्स हैं। तो इंशाल्लाह मार्च से हमारे पास 6 मंथ्स होंगे, तो उसको मैं फिर तब स्टार्ट करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त मुझे तबीयत भी ख़राब है। तो अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।